हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8A। क्वेश्चन नंबर 1 इज मेगा बॉट 10 नोटबुक्स। सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं हम क्वेश्चन के वो लिखते हैं। तो हमारे पास है मेगा बॉट 10 नोटबुक्स। बॉट मीन्स परचेज करना। सो जो भी हम परचेज करते हैं उसके लिए हमें एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो उसे हम यूज करते हैं कॉस्ट प्राइस की तरह। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स लिखेंगे। जो भी अमाउंट हम पे करेंगे हमेशा वो सीपी होगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 नोटबुक्स इज ₹40 एंड सोल्ड देम। सोल्ड मीन्स बेचना। तो सोल्ड से प्राइस बन रहा है हमारे पास सेलिंग प्राइस, जो अमाउंट हम सेल करके रिसीव कर रहे हैं। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक बता रखा है 4.75 ईच बोला है। ठीक है, ये समझना है ये 10 नोटबुक्स का है, ये 1 नोटबुक का है। सो हमसे पूछा है फर्दर फाइंड द गेन परसेंट। उसे गेन हो रहा है और कितना परसेंट हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। जब भी हमें सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस यूज करना होता है तो एक बेसिक हमें याद रखनी है बात, क्वांटिटी शुड बी सेम। यहाँ 10 नोटबुक्स है, यहाँ 1 नोटबुक है, तो हमें दोनों ही सीपी एंड एसपी 1 नोटबुक ले 10 नोटबुक ले यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस 1 नोटबुक। कितना हो जाएगा? अगर 10 नोटबुक्स आ रही हैं 40 रुपए की, तो 1 नोटबुक कितने की आएगी? 40 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 4 रुपए। ठीक है, अब हम कंपेयर कर सकते हैं। Now CP is equals to ₹4 and selling price is equals to ₹4.75। कोई चीज परचेज करिए 4 रुपए की और सेल कर रहे हैं 4.75 रुपए, ज्यादा में कर रहे हैं। एसपी ग्रेटर है तो गेन का केस होगा। गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, दैट इज 4.75 माइनस 4। यहां हमारे पास आ रहा है 0.75 रुपए। इतने रुपए का उसे गेन हुआ है। अब हमें फाइंड करना है गेन परसेंट। कितना परसेंट गेन हो रहा है? तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है, गेन परसेंट या लॉस परसेंट के फॉर्मूले में जो भी फाइंड आउट कर रहे हैं ऊपर, अगर गेन है तो गेन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी होता है एंड मल्टीप्लाइड बाय 100%, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। सो हियर वी हैव गेन इक्वल्स टू 0.75 and CP is equals to ₹4 multiplied by 100। डेसिमल रिमूव करते हैं, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 100 and 100 कैंसिल। ये अब आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। 75/4। तो डायरेक्ट मिक्स में आंसर करते हैं, परसेंटेज साथ में है। 4 1 टाइम 4 35, 4 8 टाइम्स 32 एंड 3 रिमेनिंग 18 होल 3/4%। ये हमारा आंसर है। Now question number 2. A fruit seller buys oranges at 4 for ₹3 and sells them at 3 for ₹4. Find his profit percent. Buy कर रहा है and sell कर रहा है। Buy means cost price. So start करते हैं cost price से। Cost price of 4 oranges हमें दिया है, तो 4 के लिए यूज करते हैं पहले, is equals to ₹3। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, we should have to find CP of 1। ठीक है, वही करते हैं। नाउ सीपी ऑफ 1 ऑरेंज। एक ऑरेंज कितने का आ जाएगा? अगर 4 ऑरेंजेस 3 के आ रहे हैं, डायरेक्ट यहां से डिवाइड में जाना होता है, 3/4 रुपए। ठीक है, इसे डेसिमल में कर सकते हैं, तो बात का काम है। फर्दर रीड करते हैं। फर्दर वी हैव एंड सेल्स देम, दैट मींस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 3 ऑरेंजेस आर गिवन व्हिच इज इक्वल्स टू ₹4। तो इससे हम क्या निकालेंगे? एसपी ऑफ 1 ऑरेंज। ये हमें याद रखना है। हमें क्वेश्चन 1 के लिए सॉल्व करना है या फिर सेम अमाउंट के लिए, जितना भी हो या सेम होना चाहिए। 10 है तो दोनों 10, 12 है तो दोनों 12। ठीक है, कई स्कूल्स में इसे 3 और 4 का एलसीएम लेके 12 के लिए करवाएंगे, वो भी मेथड करेक्ट है। सो हियर वी हैव 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस बार ये सिंपल शिफ्ट होता है यहाँ से। इस वाले में ये शिफ्ट हुआ डिनोमिनेटर में, इसमें 3 शिफ्ट हो रहा है। दिस इज ₹4/3। नाउ हमें देखना है CP we have ₹3/4 and SP is ₹4/3. Which one is greater? Normally हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं which one is greater। ठीक है, अगर यहाँ डायरेक्टली देखें तो 0.7 समथिंग आएगा और ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो दिस वन इज ग्रेटर।
दैट मीन्स गेन हो रहा है. सो हियर गेन इज इक्वल्स टू 4/3. क्या होता है गेन का फॉर्मूला? SP माइनस CP माइनस 3/4. 4 and 3 एलसीएम लेके 12. 3 4 टाइम्स 16. 4 3 टाइम्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है, एलसीएम लेना सबको आता है, 9. Now 16 minus 9 is 7. That is 7/12. ये तो गेन आया है. अब हमें निकालना है गेन परसेंट. गेन परसेंट मीन्स फॉर्मूले को यूज करना है. गेन परसेंट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100%. हर बार ये यूज कर रहे हैं. सो गेन इज 7/12 डिवाइडेड बाय सीपी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7/12 डिवाइडेड बाय सीपी. सीपी इज 3/4, ठीक है, अपॉन है ना, मीन्स डिवाइड होता है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. क्यों किया है मैंने ऐसे? क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो थोड़ा सा इजी होता है. नो 7/12 डिवाइड का मल्टीप्लाई नंबर का रेसिप्रोकल. क्लास में हम पढ़ते हैं डिवीजन सॉल्व करना फ्रैक्शन का. सो 4 1 टाइम एंड 4 3 टाइम. फर्दर ये 100% एज इट इज चल रहा है. सो वी हैव 700 अपॉन 9%. अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं. कितना बनता है? 9 एज इट इज. 9 के टेबल में 70 के लिए 7 टाइम्स 63 आता है. अगेन 63 माइनस करेंगे तो 7 रिमेनिंग 70, फिर 63 एंड रिमेनिंग 7. तो 77 होल 7/9%. दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 is a man buys a certain number of articles at 15 for rupee 112 and 50 paise and sells them at 12 for rupee 108. अगेन हमें सिंगल क्वांटिटी नहीं दे रखी है, हमें बताया है सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स. तो लिखते हैं सीपी ऑफ 50 आर्टिकल्स. जब भी दिख रहा है यहाँ बड़ा नंबर है तो 1 के लिए सॉल्व करना है, ये याद रखना है. तो सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इज गिवन एज 112 रुपी एंड 50 पैसे. तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल हम फाइंड आउट करते हैं, विच विल बी नंबर या कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, ये हम सेम यूज कर रहे हैं. डेसिमल रिमूव किया, डबल जीरोस आ गए, 0 से 0 कैंसिल. ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. नीटली लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 150 दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5 से ट्राई करते हैं. 5 2 टाइम्स 10, 5 2 टाइम्स 10 एंड 5 5 टाइम्स 25. दिस शुड बी 5 30 टाइम्स. नाउ ये 3 से हो पाएगा. 5 + 2 + 2 दिस इज 9. 9 होगा तो 3 के टेबल में आता है. सम अगर 9 है तो 3 के टेबल में आ जाएगा. डिविजिबिलिटी रूल है ये. तो 3 10 टाइम्स 3 7 21, 1 रिमेनिंग 5 75. ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है रुपी 7.5. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया है सीपी ऑफ 1 आर्टिकल. फर्दर दिया है एसपी बताया है हमें 12 आर्टिकल्स का 108. अगेन क्या करना है? 12 का बताया है तो 1 का फाइंड आउट करते हैं. 1 आर्टिकल विल बी रुपी 108 अपॉन 12. 12 9 टाइम्स, तो इट इज रुपी 9. ठीक है, ये आर्टिकल्स है, यहाँ आर्टिकल आएगा, यहाँ आर्टिकल आएगा. अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में सीपी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, 1 की कॉस्ट है. ये भी 1 का है और सेलिंग प्राइस भी 1 का है. नाउ सीपी इज 7.5, एसपी इज 9. एसपी मीन्स सेल किया है. अगर हमने 9 में सेल किया है और खरीदा था 7 रुपी 50 पैसे में, ठीक है, 0 लगा देते हैं, तो क्या ग्रेटर है? सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, तो हमें गेन होगा which is 9 minus 7.50 रुपी 1.50. माइनस करना आना चाहिए. बच्चे माइनस बहुत गलत करते हैं. इनके नीचे डेसिमल लिख के माइनस करना है. ठीक है, ये वाला मेथड यूज करना है. ऐसे माइनस नहीं करना होता है, ऐसे माइनस कर देते हैं बच्चे डायरेक्ट 750. ठीक है, ऐसे माइनस नहीं करना है. डेसिमल के नीचे डेसिमल यूज करना है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड गेन परसेंट. गेन परसेंट विल बी इक्वल्स टू गेन अपॉन CP that is 7.5, जीरो यूज कर सकते हैं, into 100%. सॉल्व करते हैं. 2 प्लेस डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. 0 एंड 0 कैंसिल. 15 1 टाइम 15, 15 5 टाइम्स 75, 5 1 टाइम 5, 5 20 टाइम्स 100. सो वी हैव 20%. ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का, पार्ट 1. नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹75. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रॉफिट दे रखा है विच इज इक्वल्स टू 75. पूछ रहे हैं कितने आर्टिकल्स बेचे होंगे कि 75 रुपी का प्रॉफिट हो जाए. तो हमें पता नहीं है कितने हैं, तो करते हैं लेट द आर्टिकल्स बी X.
let the number of articles be x। इससे क्या होगा हमारे पास प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला तो पता है, प्रॉफिट क्या था एसपी माइनस सीपी। तो अगर x आर्टिकल्स खरीदे हैं तो x ही बेचे होंगे। एसपी ऑफ x आर्टिकल कितना होगा, एक आर्टिकल 9 का है, ठीक है, वन आर्टिकल कॉस्ट होगी 9, तो 2 आर्टिकल्स कितने के हो जाएंगे 9 into 2 18, 10 आर्टिकल्स कितने के हो जाएंगे 9 into 10 90, ऐसी x आर्टिकल्स कितने के हो जाएंगे 9 into x 9x, ठीक है, ये यूज करना है। सो 9x माइनस सिमिलरली सीपी भी ऐसे हो जाएगा 7.50 साथ में x, और प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है इस बार 75 रुपी। ये हम सॉल्व कर रहे हैं। 9x माइनस 7.5 ये हमने यहाँ पे यूज किया है 1.5, x इज इक्वल्स टू 75। सो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 75 डिवाइडेड बाय 1.5। इसे सॉल्व करना है तो 3 डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा हमारे पास 50 आर्टिकल्स। ठीक है, सोल्यूशन करके देख लेना, डिवाइड करना इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल किसी को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो ये वाला डिवीजन यूज किया है, डेसिमल हटा के ऊपर 0 आ जाएगा, 15 1 टाइम्स 15 5 टाइम्स साथ में 0 50। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। जितना क्वेश्चन समझ आएगा उतना उतना लिखते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने का एक पैटर्न होता है, वो फॉलो करेंगे ताकि क्वेश्चन इजी हो सॉल्व करना। तो क्वेश्चन इज अ बॉय बाइज एन ओल्ड बाइसाइकिल फॉर ₹162। समझ आ गया इतना? क्या करा है, बॉय ने बाइसाइकिल परचेज करी है। सो हम लिखते हैं सीपी ऑफ बाइसाइकिल विच इज इक्वल्स टू ₹162। जितना भी रीड कर रहे हैं, जितना समझ आ रहा है, विल राइट इट डाउन। नेक्स्ट इज एंड स्पेंट ₹18 ऑन इट्स रिपेयर। रिपेयर करी है, रिपेयर भी लिख लेते हैं। रिपेयर यूज की है 80 रुपी की, स्पेंड यूज कर लेते हैं, स्पेंट ऑन रिपेयर, ठीक है। कितने स्पेंड किया रिपेयर पे 80। एंड फर्दर बोला गया है ही सेल्स द बाइसाइकिल फॉर ₹207। That means sales means selling price of bicycle is ₹207। ये तो अपने आप में हमारे पास एक है नंबर कि सेलिंग प्राइस इज 207। नाउ व्हाट अबाउट दिस 18? ये जो 18 पे करे हैं, अगर अपने आप में अपने केस कंसिडर करें, एक बाइसाइकिल हमने परचेज करी 162 में, कुछ उसमें ब्रेक्स वगैरह मान लेते हैं खराब की, तो उसमें हमने 18 रुपीज और खर्च किए, ठीक है। तो ये वाला जो अमाउंट था ये हमने अपनी पॉकेट से पे किया और ये भी अपनी पॉकेट से पे किया है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास न्यू सीपी बनता है, या टोटल सीपी बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा 162 हमने एक बार दिए एंड 18 वी पेड नेक्स्ट टाइम। सो न्यू सीपी इज इक्वल्स टू 8 into 10 6 7 and 8 ₹180। Now CP is 180 and SP is 207. SP is greater than CP. It is a case for gain। तो गेन कितने रुपए का है, गेन इज इक्वल्स टू SP माइनस CP विच इज 207 माइनस 180। तो इट इज, सो इट विल कम एज 7 and 2। 27 रुपए का फायदा हुआ है, ठीक है, 27 रुपए का गेन हुआ है। बट पूछ रहे हैं हमें गेन परसेंट। तो गेन परसेंट अगेन मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, बट यहाँ फॉर्मूला लिखने हैं, ठीक है। गेन अपॉन CP into 100 होता है। गेन इज 25, CPS नया CP यूज करेंगे जो सबके लिए बनाए, 180 into 100%। सॉल्व करते हैं इजीएस्ट वे में, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 टाइम्स, 9 3 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम्स। That is 3 into 5%, that will be 15%। ये हमारा आंसर है। Now we have question number 5, which is an article is bought from Jaipur for ₹4,800. Article is bought. Bought means we have purchased it. So cost price is equals to ₹4,800. Further it is given that it is sold in Delhi for ₹5,820. That means selling price. ठीक है, परचेज किया है जयपुर से 80 रुपये में और सोल्ड किया है दिल्ली में 5,820 रुपये में। फर्दर इट इज गिवन दैट इफ ₹1,200 इज स्पेंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। अगर जयपुर से दिल्ली लेकर आए हैं तो
लाने का जो खर्च हुआ दैट इज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो कितने लगे हैं वो भी इन्होंने बताया है, ट्रांसपोर्टेशन लिखते हैं, ठीक है। आगे चार्जेस यूज कर लेते हैं क्योंकि अमाउंट बता रहे हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रुपये 1200। तो हमें फाइंड करना है लॉस और गेन परसेंट। अगेन अब बताना है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कहाँ पे ऐड होगा, एसपी में या सीपी में, ठीक है। ये भी हमने पे किया है, ये भी हम ही पे कर रहे हैं। वट एवर अमाउंट वी पे वो सारा एड अप होके बन जाएगा टोटल सीपी या न्यू सीपी, ठीक है। तो न्यू सीपी इज इक्वल्स टू ₹48,000 जो हमने परचेज किया था प्लस 1200 जो हमने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया है, तो इट विल बिकम ₹6,000। Done? Now CP is 6,000, SP is 5,820. क्लियरली इस बार क्या केस है, CP बड़ा है SP से। अब हमने पे तो ज्यादा कर दिए और रिसीव कम किए, हमें मिले कम है, तो क्या होगा ऐसे केस में लॉस हमें होगा, ठीक है। अपनी पॉकेट से ज्यादा देने पड़े ना, लॉस का केस बन रहा है। लॉस क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। कितने रुपए का लॉस हुआ, कोई चीज 6,000 की खरीदी थी हमने टोटल और बेची है 5,820 की, तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है ये निकालते हैं। 180 रुपए का लॉस है, ठीक है, माइनस करके देखना है ना। हमें निकालना है आगे लॉस परसेंट। जैसे मैंने बोला था गेन परसेंट में गेन अपॉन सीपी, लॉस परसेंट में लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100%। वैल्यू पुट करते हैं 180 अपॉन 6,000 है सीपी, ये यूज नहीं करनी है, सीपी यूज करनी है टोटल न्यू सीपी इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल एंड 0 से 0 कैंसिल। 6 1 times 6 1 times 6 3 times, so it is 3%. So our answer is loss percent is equals to 3%. ठीक है, क्वेश्चन इजीली समझ आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करना है ताकि मैच कर पाएंगे कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट देख देख के नहीं समझना है, खुद भी करने हैं क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। मोहित सोल्ड अ टीवी, सोल्ड वर्ड आ गया, दैट मींस एसपी यूज हो रहा होगा। एसपी ऑफ टीवी में पहले लिख लेती हूँ। सोल्ड अ टीवी फॉर ₹3,600, तो एसपी ऑफ टीवी इज 3,600। गेनिंग, गेन हो रहा है, ये बोल दिया है तो गेन भी लिख लेते हैं। गेन इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। 1/6 कैसे लिख सकते हैं, 1/6 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतना तो इजी है ना, 1/6 ऑफ एसपी बोला है। एसपी क्या है, ये है, वैल्यू पुट करते हैं 1/6 ऑफ 3,600। सॉल्व करते हैं 6 1 टाइम्स 6 6 टाइम्स, इट इज 600। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एसपी है और हमारे पास है गेन, दैट इज ₹600। हमसे फाइंड आउट करने को बोला हुआ था गेन, ये तुम्हारा पहला पार्ट था, डन। नेक्स्ट हमसे बोला गया है सीपी ऑफ टीवी। सीपी कितना होगा ये सोचना है। अगर किसी ने टीवी सेल करी है 3,600 की और उसे 600 का फायदा हुआ है बेचने में, तो कितने की खरीदी होगी। इफ सेलिंग प्राइस इज 3,600 एंड गेन इज 600 रुपए, तो व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस गेन। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे को अर्न हुआ है वो हटा दें, तो इट विल बी 3,600 माइनस 600, इट इज 3,000। Done. Next we have find its gain percent. Gain percent again easy question है, परसेंटेज यूज करते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी इसमें ये था 1/6 ऑफ एसपी। Gain percent is gain which is 600 upon CP which is 3,000 multiplied by 100%. 0 से 0 कैंसिल करते हैं, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 1 टाइम 3 20 टाइम्स, so it is 20%. ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, खुद करते जाना है साथ साथ। क्वेश्चन इज बाय सेलिंग सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स, सेलिंग मींस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स फॉर ₹5,500, सेलिंग प्राइस इज ₹5,500। जितना क्वेश्चन रीड करते हैं उतना लिखते जाते हैं। A shopkeeper loses equals to 1/10 of their selling price. लूज कर रहा है मीन्स लॉस हो रहा है, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 1/10 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 1/10,
ठीक है, ऑफ सेलिंग प्राइस। ये बस रीड करना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है 1/10 ऑफ एसपी। अब ये खुद सॉल्व करते हैं कि लॉस हो कितना है, तो 1/10 ऑफ एसपी इज 5500, 0 and 0 कैंसिल, सो रुपी 550। ठीक है, अब हमारे पास लॉस है, एसपी है, हम सीपी फाइंड कर सकते हैं। कोई चीज अगर इतने की बेचने पर इतने रुपए का नुकसान हुआ है, सो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अगर लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर। इन द केस ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर, तो कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, इजिली समझना है। अगर कोई चीज तुमने 10 रुपए की बेची है और उसमें तुम्हें 5 रुपए का लॉस हुआ है, दैट मीन्स कितने रुपए की परचेज करी होगी? 15 की। ज्यादा की परचेज करके कम में बेच दी है, वो यूज कर रहे हैं। सो इट इज 5500 प्लस 550, कितना आ जाएगा? यूनिट प्लेस प्लस यूनिट प्लेस 0, टेंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस 5, 100 वाली 100 में ऐड करते हैं, 5 and 5 10, 1 कैरी एंड 6, सो 6050। फर्दर हमें सॉल्व करना था। लॉस इंकर्ड तो हमने कर लिया है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी लग रहा है। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट किया 6050। नेक्स्ट वी हैव लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है? फॉर्मूला पता है लॉस परसेंट का, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, ये यूज कर रहे हैं हमारा। तो लॉसेस विल बी 550 अपॉन सीपी हमारे पास है 6050 मल्टीप्लाइड बाय 100%। सिंगल जीरो कैंसिल, 5 11 टाइम्स, 5 1 2 1 टाइम, 11 1 टाइम, 11 11 टाइम्स, 11 का स्क्वायर होता है 121, so it is 100 upon 11%, which can further be written as 9 whole 1 by 11%. ये हमारा आंसर है। Now we have question number 8. The selling price of a sofa set is 4 by 5 times of its cost price. Relation given है, SP is 4 by 5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई होता है ऑफ सीपी। ठीक है, ये रिलेशन हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है गेन परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, हमें सीपी या एसपी फाइंड नहीं करना है, हमें डायरेक्टली फाइंड करना है गेन हुआ है या लॉस हुआ है। इन केस जहां सीपी फाइंड नहीं करना होता है, वहां हम सीपी की वैल्यू डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, जहां नहीं सॉल्व करना, वहां पर लेट द सीपी बी, क्या मानते हैं अपने लिए क्वेश्चन इजी करने के लिए 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी इज 4 by 5 टाइम्स ऑफ सीपी। इजी। गेन एंड लॉस परसेंट फाइंड करना है, इसलिए 100 माना है। अगर सीपी फाइंड करना होता तो 100 नहीं मान सकते थे। ठीक है, और क्वेश्चन आ तो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। 5 1 टाइम एंड 5 20 टाइम्स, सो इट इज 4 into 20 80। तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया है एसपी सीपी। दिख रहा है सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो लॉस हुआ है। कोई चीज हमने परचेज करी है 100 रुपए की, ये सोफा सेट मान लेते हैं, एंड सेल किया है 80 रुपए का, तो कितने रुपए का लॉस हो गया हमारे को? 100 minus 80 is 20 रुपए। फॉर्मूला यूज करना है हर जगह, यहाँ पे लिखना था हमें सीपी माइनस एसपी। ठीक है, वो कर सकते हैं कुछ। सो लॉस परसेंट कितना होगा वो फाइंड करने के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं अभी तक। 20 अपॉन 100 मानने का देखो फायदा यहाँ पे होता है, अगर हमने 100 माना था ना तब क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए 100 मानते हैं। सो आंसर इज 20% लॉस केस। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4 by 5 टाइम्स ऑफ इट्स एसपी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो तो कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई कर लिया करो, खुद करने से ही आता है। सिर्फ देख के लगेगा कि हाँ सीख रहे हैं, आ रहा है तो एग्जाम में भूल जाते हैं। तो बोला है सीपी इज 4 by 5 टाइम्स ऑफ एसपी। ठीक है, अब इसे 100 मानना चाहिए, इसमें हमें सीपी की वैल्यू डिपेंड कर रही है एसपी पर। सो लेट एसपी इज इक्वल्स टू 100 रुपी। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, एसपी या सीपी फाइंड नहीं करना। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग एसपी इज इक्वल्स टू 100। सो सीपी विल बी 4 by 5 of 100। सेम क्वेश्चन हो रहा है बिल्कुल 20,
तो इट इज ₹80। अब क्या होगा, अब सेलिंग प्राइस इज ₹100 एंड कॉस्ट प्राइस इज ₹80। दैट मीन्स वी हैव परचेज सम आर्टिकल फॉर ₹80 एंड वी सेल इट फॉर ₹100। तो क्या होना चाहिए, इस पे प्रॉफिट हो रहा है हमें ₹100 का अगर हम सेल कर रहे हैं। सो 100 माइनस 80 इज ₹20। ये इसी लाइन से हमें आप रिलेशन समझना है, जब भी एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट है, सीपी बड़ा है तो लॉस है। सो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी विच इज 80 हियर फाइंड आउट किया था, मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 to 1 time to 4 time, 4 1 time 4 25 times 25%। ये हमारा आंसर है। Okay, moving on to question number 10. A shopkeeper sells his good at 80% of their cost price. तो selling price given है SP is equals to 80% of their cost price, 80% of CP, ठीक है। Now we have to find profit और loss percent। जहां भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है गेन और लॉस परसेंट, क्या बताया था मैंने, सीपी को 100 मानते हैं, ठीक है। मिनिमम लिख के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सीपी इज इक्वल्स टू 100, खुद अज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ हम से लिख लेते हैं या लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ एसपी विल बी इक्वल्स टू 80% मींस अपॉन 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, सीपी मींस 100 रुपी, दिस वन 100 and 100 कैंसिल, एसपी इज इक्वल्स टू बी 80। ना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये देखते हैं। कोई चीज परचेज करी है 100 रुपी की, सेल कर रहे हैं 80 रुपी की, कम में सेल कर रहे हैं, डेट मीन्स हमें लॉस हो रहा है। लॉस इज सीपी माइनस एसपी विच इज इक्वल्स टू 100 माइनस 80। लॉस हुआ है हमें 20 रुपी का। अब बोल रहे लॉस परसेंट फाइंड करो, तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। 100 and 100 कैंसिल, लॉस इज इक्वल्स टू 20%। ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट छोटा सा सॉल्व हो गया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। इस बार क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस डिपेंड कर रहा है सेलिंग प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स एसपी, ठीक है। बस इतना क्वेश्चन है। अगेन हमें फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, हमें एसपी या सीपी फाइंड नहीं करना है। जब नहीं फाइंड करना होता है तो 100 मानते हैं, इसे 100 मान लेते हैं, खुद मान रहे हैं तो सेव लिखते हैं, पुट करते हैं वापस। सीपी इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं बार बार, 90 अपॉन 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई, एसपी इज 100, 100 and 100 कैंसिल, तो सीपी की वैल्यू हमारे पास आ गई ₹100। अब कोई चीज ₹90 आई है, अब कोई चीज परचेज करी है 90 की और सेल करी है 100 की, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 100, बेची ज्यादा में है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 100 माइनस 90 करके देखते हैं ₹10 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट 10 रुपी का आ गया है। प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। कभी कभी मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, कभी स्किप कर देती हूँ, फॉर्मूले हमेशा लिखने हैं, ठीक है। जितनी बार लिखेंगे उतना अपने लिए इजी होता जाएगा, लर्न होते जाएंगे। तो प्रॉफिट की वैल्यू 10, सीपी हमने निकाला है 90, सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इट इज 100 by 9%, which can be written as 11 whole 1 by 9%। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा अलग है, रीड करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। एक चीज तो पहले बोल दी, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस, खुद ही बोल दिया ना, लेस देन बोला है, दैट मींस प्रॉफिट का केस हो रहा होगा। ये तो एक बात हमारे पे आ रही है समझ में, बट लैंग्वेज देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सीपी इज इक्वल्स टू 30% लेस देन एसपी। जो एसपी है वो तो है, ठीक है, उससे कम है, एसपी माइनस 30% ऑफ एसपी। ये समझ रहे हैं। पहले तो डायरेक्ट बोल रहे थे सीपी इज 30% ऑफ एसपी या 80% ऑफ एसपी, इस बार बोला है 30% लेस देन एसपी, 30% कम है, यानी जितना एसपी है वो तो है, उसमें से 30% कम। अगेन लेट करते हैं एसपी को 100 रुपी, इसे सेव कर लेते हैं और फाइंड करते हैं सीपी। बहुत जरूरी इसमें क्या है, ये वाला रिलेशन समझना कि हमने माइनस क्यों यूज किया है।
बोला है सीपी क्या है, एसपी से 30% कम है, तो एसपी से कम है 30% वो यूज किया है। सो सीपी विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 30% ऑफ 100। अगर मोर बोलते तो यहाँ पे एडिशन यूज करते हैं। नाउ 100 एंड 100 कैंसिल, 100 माइनस 30 इज 70। बस हो गया, इजी है। एसपी और सीपी मिल जाए उसके बाद तो तुम लोग खुद कर सकते हो काम आगे का। एसपी 100 रुपी है, सीपी 70 रुपी है। नाउ वी हैव टू फाइंड गेन और लॉस। दिख ही रहा है गेन हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, विच इज 100 माइनस 70 दैट इज 30 रुपी। ठीक है, 30 रुपी का गेन है, तो गेन परसेंट कितने की है, 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस डिफाइन करिए 70 मल्टीप्लाइड बाय 100%। जीरोस कैंसिल, it is 300 by 7%, which can further be written as 7 whole, 7 1 times 7 30 होता है, 7 4 times 28, remaining 20, 7 2 times 14 and 6 remaining 42 whole 6 by 7%। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं और लिखते जाते हैं साथ साथ जो समझ आ रहा है। A shopkeeper bought 300 eggs। ठीक है, तो टोटल एग्स तो समझ आ गया, टोटल एग्स कितने परचेज किए उसने, 300। ठीक है, फर्दर बोला है एट 80 पैसे ईच। ईच मींस 1 एग की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल्स टू 80 पैसे। अगर 1 एग 80 पैसे का है, 300 एग्स कितने के आएंगे, सीपीओ ऑफ 300 एग्स। ठीक है, बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। एक एग 88 पैसे का है, तो 300 एग्स हो जाएंगे 300 इंटू 80 पैसे है। पैसे को रुपी में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, तो ये रुपी में कन्वर्ट हो गया। अपॉन 100 यूज कर रही हूं मैं, 0 से 0 कैंसिल, तो इट इज रुपी 240। इतना काम हो गया हमारा। फर्दर रीड करते हैं, 30 एग्स वर ब्रोकन इन ट्रांजिट। ठीक है, नंबर ऑफ एग्स ब्रोकन, कितने एग्स जो थे वो ट्रांजिट करते हुए ब्रोक हो गए, दैट इज 30। तो रिमेनिंग एग्स कितने रह गए। ठीक है, रिमेनिंग को ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 300 परचेज किए थे, 32 के, तो रिमेनिंग इज 270। आगे रीड करते हैं, देन ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट 1 रुपी ईच। सोल्ड एट मीन्स एसपी बताया है, एसपी ऑफ 1 एग सोल्ड एट 1 रुपी ईच, तो 1 रुपी का 1 एग हो गया। ठीक है, तो एसपी ऑफ 1 एग अगर 1 रुपी है तो हमारे पास 270 एग्स हैं। एसपी ऑफ 270 एग्स कितना हो जाएगा, 270 इंटू 1 दैट इज 270 रुपी। अब हमें फाइंड करना है हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझना है, इतना हार्ड नहीं है, अभी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। मैं दोबारा बताती हूँ एक बार। क्या बोला है, एक कोई डीलर होगा, उसने परचेज किए हैं 300 एग्स, उसमें से 30 जो हैं वो टूट गए हैं, तो रिमेनिंग वी हैव 270। ठीक है, ये साइड क्लियर है। अब इधर आते हैं, उसने परचेज किया था 1 एग 80 पैसे में, तो 300 एग्स कितने में परचेज किए होंगे, मोर के लिए मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 से 300 हो रहा है, जब भी ज्यादा होता है मल्टीप्लाई करते हैं, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस को, इसे कन्वर्ट किया है रुपी में, डिवाइडेड बाय 100 करके, तो 240। अब सेलिंग प्राइस 1 एग का अगर 1 रुपी है, तो 270 एग, टूटे हुए एग्स से कोई नहीं परचेज करता ना, तो ये तो यूजलेस हो गए। 270 एग्स कितने के उसने सेल किए होंगे, अगर 1 एग 1 रुपी का है तो 270 एग्स हो गए, 270 इंटू 1 दैट इज 270 रुपी। सो नाउ वी हैव सीपी हो गए, सारे एग्स की बात कर रहे हैं हम, पूरे 300 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 240 एंड एसपी हमारे पास हो गया है 270। अब एक क्वेश्चन किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि मैं बार बार बोल रही हूँ सीपी और एसपी दोनों जो होना चाहिए बराबर अमाउंट के होना चाहिए, ये तो हम कर रहे थे। जैसे शुरू के क्वेश्चन में था सीपी 3 का था, एसपी 4 का था, तो हमने 1 का किया, बट यहाँ पे हमने सीपी लिया है 300 का और एसपी हम ले रहे हैं 270 एक्स का। ठीक है, दोनों अलग अलग है। क्यों ले रहे हैं, अगर कोई भी डीलर सामान परचेज करता है तो वो प्रॉफिट पूरे में देखता है, जो टूट गए वो तो उसी के हो गए। ठीक है, इसका तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो कोशिश करेगा कि बाकी जो रिमेनिंग है उसे ऐसे बेचूं कि मुझे तब भी फायदा हो जाए। इसलिए 300 उसने परचेज किए हैं, इतने उसने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं, इतने उसके पास पैसे आए हैं, तो हमें इन दोनों के रिलेशन में फाइंड करना है। सो वी हैव एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट मींस उसे गेन हुआ है। अभी उसने क्या करा, रिमेनिंग एग्स ऐसे बेचे कि उसे गेन हो,
तो SP माइनस CP इज 30 रुपी, ये उसका गेन हो गया। सो नाउ गेन परसेंट कितना हो जाएगा, गेन हुआ है उसे 30 रुपी का और CP कितना था उसका 240 रुपी मल्टीप्लाइड बाय 100। हम ये यूज करें CP और SP, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 टाइम, 3 8 टाइम्स, 4 2 टाइम्स एंड 4 25 टाइम्स, तो इट इज 25/2%। कन्वर्ट करेंगे तो 12 होल 1/2%, ये हमारा आंसर है। Next we have question number 14, which is a man sold his bicycle for ₹405, losing 1/10 of its cost price. Sold his bicycle means SP of bicycle is given 405. Further, losing 1/10 of its cost price means we have lost case, that is 1/10 of its cost price, 1/10 of CP. Now we have to find CP. What we have to find? CP and then his loss percent. Okay. Now we cannot assume CP as 100 क्योंकि CP हमें find करना है. Whenever we have to find CP, we cannot assume it 100. तो अब करते हैं CP is equals to X. क्योंकि 100 मान लेते हैं तो आंसर निकल जाता है, फिर फायदा नहीं क्वेश्चन करने का, यूनिटरी मेथड वगैरह करना पड़ेगा, आगे हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो नाउ CP is X, so loss is 1/10 of X, that is X by 10। ये हमारे पास लॉस हो गया, ये हमारे पास CP हो गया और ये हो गया SP। इन तीनों का आपस में रिलेशन होता है, क्या होता है वो समझना है। लॉस किसके इक्वल होता है, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP, ठीक है। इन तीनों का रिलेशन होता है, जब लॉस हो रहा है कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। इन तीनों की वैल्यूज पुट करते हैं, लॉस इज X by 10, CP is X and SP is 405, ठीक है। अब लाइक टर्म्स कैसे करते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो एक साथ आ जाएंगी। 405 नेगेटिव है, इसे यहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट टू राइट होता है तो साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव लेफ्ट साइड जाके पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव राइट साइड आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर रही हूं मैं, होल 10 आ जाएगा, 10x माइनस x दैट इज 9x अपॉन 10, 405। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट इज CP। कैसे फाइंड करते हैं, x का डिनोमिनेटर जो होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है दूसरी साइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा और जो न्यूमरेटर होता है वो डिवीजन में आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे जैसे हम, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कुछ नहीं है तो अपॉन 1 मान सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 9 1 टाइम 9, इसे करते हैं 9 36 होता है 4 टाइम्स, रिमेनिंग इज 45, 9 5 टाइम्स, तो x तो हमारे पास आ गया ₹450, दैट इज CP की वैल्यू हमारे पास आ गई है 450 रुपी। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन CP into 100%, दैट इज लॉस हमारे पास कितना होगा, निकालना पड़ेगा, लॉस X by 10 तक लॉस निकालना पड़ेगा। क्या करें, यहीं पे निकालना है लॉस, ओके इसे हटाते हैं, फिर लॉस निकालते हैं, लॉस इज X अपॉन 10 दैट इज 450 अपॉन 10, ठीक है। X की वैल्यू 450 है ना, ये यूज करिए यहाँ पे, 0 से 0 कैंसिल, 45 रुपी का लॉस होगा, ठीक है। पुट करते हैं इसमें, लॉस परसेंट इज 45 अपॉन CP विच इज 450 मल्टीप्लाइड बाय 100%, 0 से 0 कैंसिल, 45 से 45 कैंसिल, so we have 10% as our answer. Now we have last question. A man sold a radio set for ₹250. Sold a radio set, that means SP of radio set is ₹250, and he gained 1/9 of its cost price. Gain हो रहा है इस बार, gain is equals to 1/9 of its cost price, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है its cost price एंड दूसरा हमें फाइंड करना है his profit or gain percent. Again we have to find cost price, that's why we are not taking it as 100. So let's say let CP of radio be X
जहां फाइंड आउट करना होता है वहां पे हम 100 नहीं देते हैं। सो नाउ गेन विल बी इक्वल्स टू 1/9 ऑफ x, सीपी की वैल्यू यहाँ पुट करी है, इट इज x अपॉन 9। बिल्कुल सेम पुराना वाला क्वेश्चन है। अब हमारे पास तीन टर्म्स कौन कौन सी है इस बार? हमारे पास एक गेन है, एक एसपी है और एक है सीपी। रिलेशन क्या होता है गेन की टर्म में? गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं तो हमें पता चलता है कितने रुपए का गेन हुआ। सो गेन की फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं x/9, SP is 250 एंड CP is x। इसे सॉल्व करते हैं। x/9 लाइक टर्म्स होती हैं जिनमें सेम वेरिएबल होते हैं, जैसे ये माइनस में है तो राइट साइड आके लेफ्ट साइड आके पॉजिटिव हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 250। ऐसे में ये सॉल्व करें तो ये आ रहा है 10x अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 250। सो इसका x कितना बनता है, ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं। x इज इक्वल्स टू, जिसमें पहले बताया था 9 इस प्लस मल्टीप्लाई में आएगा 250 इंटू 9, और ये 10 जो है ये डिनोमिनेटर में डिवीजन में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल। नाउ 25 इंटू 9 कर रहे हैं, दिस विल बी 250 टू 25। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चेक करते रहना है। अब हमारे पास सीपी तो आ गया, अब हमें फाइंड करना है सेकंड पार्ट विच इज गेन परसेंट। इट इज गेन अपॉन सीपी इनटू 100%। ये बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है ना, करना बोरिंग हो जाता है। नाउ सीपी इज कितना आया था? गेन हमारे पास निकालना पड़ेगा, गेन भूल गए पिछली बार की तरह। गेन इज x अपॉन 9, तो इसे लिख सकते हैं, यही मैं लिखती हूँ, गेन इज इक्वल्स टू 225 अपॉन 9। कैंसिल हो पाएगा 9 से? 9 के लिए क्या होता है? सम होता है। अगर सम 9 से हो जाता है तो नंबर भी 9 से हो जाता है। 9 के लिए 5 प्लस 2 इज 9। 9 अपॉन 9 हो जाएगा 9 1 टाइम, 9 2 टाइम 18, 19 20 45, 9 5 टाइम्स 25। तो गेन हमारे पास आ गया रुपी 25 रुपी अपॉन 225 रुपी मल्टीप्लाइड बाय 100%। सॉल्व करते हैं। 25 1 टाइम, 25 4 टाइम 100 होता है, तो ये 100 एंड 25 है, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। सो 100 अपॉन 9%। इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 11 होल 1/9%। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज 8A खत्म हो रही है। नेक्स्ट 8B स्टार्ट करेंगे, बट उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, इसमें कोशिश करनी है पहले ये गेन और लॉस वाले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी इजी लगे। ओके, गुड लक।